नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। रांची सदर अस्पताल में मुस्लिम मरीज महिला का आरोप, डॉक्टर ने मरीज से कहा जिहादियों का नहीं करूंगा इलाज, जमकर हुआ बवाल। बाराबंकी जिला जेल में मिले 26 HIV पॉजिटिव कैदी, 70 महिलाओं का भी करवाया जाएगा टेस्ट, 200 मरीजों की हुई थी जांच। बाराबंकी पहुंचे उप मुख्यमंत्री, जनपद के कार्यों की समीक्षा बैठक, सपा कांग्रेस व अन्य पार्टियों पर साधा निशाना। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी दुकान में आग, लाखों का हुआ नुकसान। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार अमरबेल की तरह पनप रहा छतरपुर, लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोड्डा लोकसभा सांसद के खिलाफ खूब बरसे उपाध्यक्ष मुन्नम संजय। वन संरक्षक विनोद सिंघल ने वन अनुसंधान केंद्र का किया निरीक्षण, कहा सर्वश्रेष्ठ औषधि वाटिका। पार्थिव शरीर को दी गई श्रद्धांजलि, 11 किलोमीटर पैदल चलकर जनप्रतिनिधियों ने दी अंतिम विदाई। और आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रांची सदर अस्पताल में मरीजों से भेदभाव करने का मामला प्रकाश में आया है। सदर अस्पताल में इलाज कराने आई महिला सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर पर आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सदर अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। मरीज की परिजन सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए हैं। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार परिजन को शांत कराने सदर हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उसके बाद परिजन डॉक्टर के द्वारा आपत्तिजनक शब्द बोले जाने पर रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार से माफी की मांग भी करने लगे। परिजनों के द्वारा हंगामा किए जाने के बाद सदर अस्पताल का माहौल बदल गया। मरीज के परिजनों के द्वारा यह आरोप लगाया जाने लगा है कि डॉक्टरों के द्वारा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग कर मरीजों को बाहर जाने को कहा गया है। वहीं देखिए झारखंड से हमारे संवाददाता मुजफ्फर हुसैन की इस रिपोर्ट के जरिए। मेरा 6 महीना पहले सिजेरियन से मेरी बेटी हुई है, तो बिना पहले तो ये लोग बिना पूछे ही, बिना कंसल्ट किए ही कहते हैं कि नहीं हम लोग साइन करा चेक करते, लेकिन नहीं कराते। पूछते ही ना मेरा हस्बैंड से पूछा गया ना मुझसे पूछा गया, प्रॉपर्टी लगा दिए। अब प्रॉपर्टी आज दिक्कत कर रहा अभी 6 महीना से, तो मुझसे हटाने आए हैं। हटाने भी नहीं आए, बस थोड़ा सा दिखाने आए थे कि क्यों इतना प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसी में बोल रही है फरहत जबी को ये प्रॉब्लम है कि इसका दोबारा कंसीव नहीं हो रहा है, इसको कंसीव कर रहा है, फिर से बच्चा पैदा कर रहा है। नाम देख के कि मुसलमान है इसीलिए बोल रही है, ताना मार रही है कि फिर से हम बोले ऐसा कोई बात नहीं मैडम, हमको दिक्कत है इसीलिए हम आज यहाँ आए। तो बोल रही है तुम जिहाद करने आई है, तुम जिहादी है, तुम झगड़ा करने आई, तुम जिहाद है। डॉक्टर का क्या नाम? वही तो डॉक्टर का नाम ही नहीं बताते। एक महिला का आरोप है कि उसको जो प्रॉपर्टी निकलवाने आई तो डॉक्टर बोली कि अभी उसको नहीं निकलवाना है, रखना है, बस यही बात है। और शायद उनके कंसेंट के बिना वो लगाया गया, वो ऐसा बोल रही हैं। वो कंप्लेन करेंगी, उसका जो भी ज़रूरत होगा जांच हम लोग कराएंगे, और उसमें अगर वो दोषी हैं तो उसके जो भी नियम सम्मत कार्रवाई होगी। आंदोलन होगा कांग्रेस और जेएमएम का समर्थन में। अभी हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक कि वो माफी नहीं मांगती है। क्यों बोलेगी जहादी, क्यों किसी को कुछ बोल सकती है? वो इलाज कराने का संस्था सरकारी संस्था में आई है, तो सरकार तनख्वाह इसलिए देती है इन लोगों को कि आकर के वो किसी को जहादी बोले, किसी को पंडित बोले, किसी को मुल्ला बोले। यही संस्कार मिला, यही शिक्षा ग्रहण करके आया इन लोग। ये हॉस्पिटल चलावेंगे कि किल खाना कैसा है, खाना चलावेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे सरकारी अधिकारियों को। कोई ना कोई मामला लेकर के बार बार हंगामा होता है। हाँ, आए दिन अभी हम लोगों के आने के बाद इसी में इतना एक्शन क्यों ले रहे हैं? पहले कहाँ थे आप लोग? हम लोगों को खबर नहीं मिली, आज खबर मिली तो एक्शन ले लिए, इतना और आगे भी हम लोग सचेत रहेंगे। इतना हम लोग मुसलमान हैं, इसका मतलब जिहादी बोल दीजिएगा। बताइए आप एक डॉक्टर होकर इस तरह का बोलिए ना, आप जिहाद करने आए हैं, जिहादी है, गलत बात है ना, क्यों बोलिएगा जिहादी? देखिए वो हल्ला कर रहे हैं, हम लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हम लोग पेशेंट को बस देखते हैं। डॉक्टर के लिए मरीज सिर्फ मरीज है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न कोई कैटेगरी। हम लोग नाम पता कुछ नहीं जानते। हम लोग वो प्लीज वो दूसरा रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इसको देखिए, हम लोग बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत डरे हुए लग रहा है हमको। ऐसे पेशेंट ट्रीटमेंट करेगा उनका कि ये सब झेलेगा? आप लोग बताइए, सही है ये तरीका कि हंगामा करके हमको डराने का कोशिश कर रहे हैं? ऐसा कुछ यहाँ गलत नहीं है उनके साथ। हम लोग किसी का ऑपरेशन करते हैं तो पहले कंसेंट फॉर्म में साइन कराते हैं। बाराबंकी में जिला जेल में 26 कैदी HIV पॉजिटिव मिले हैं। 26 कैदी HIV पॉजिटिव मिलने के बाद जेल प्रशासन अलर्ट हुआ और कई बड़े सवाल अब जिला जेल पर उठ रहे हैं। वहीं जिला जेल के सख्त प्रशासन होने के बाद भी HIV पॉजिटिव कैसे हुए कैदी,
ये सवाल बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल पहुंच चुकी है और बताया जा रहा है कि 10 अगस्त से 1 सितंबर तक 3 चरणों में HIV कैंप लगाकर जांच करवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आई थी। उसके बाद जिला जेल में हड़कंप मच गया। जिला जेल में 3,300 कैदी हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश यादव ने बताया है कि कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वहीं बाराबंकी जिला जेल लगातार विवादों में बना रहा है। वहीं कोविड के टाइम कैदियों को 36 क्विंटल नींबू पिलाने का मामला सामने आया था, जिसमें बता दें कि 40 केजी प्रतिदिन नींबू कैदियों को पिलाया जाता था। जांच के बाद विवादों में बना है जिला जेल। होमगार्ड व कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा औपचारिक निरीक्षण के बाद जेल अधीक्षक सहित 3 अन्य अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। देखिए बाराबंकी से संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। जेल में 24 लोग नहीं बल्कि 26 लोगों का HIV टेस्टिंग हुई है, जिसमें कि 26 लोग HIV पॉजिटिव हुए हैं। कुल कैदियों की क्षमता यहाँ 3300 है, उसमें 70 महिलाओं का टेस्ट अभी होना बाकी है, महिला कैदी। बाकी जिन कैदियों का टेस्ट हुआ उसमें 26 कुल पॉजिटिव आए हैं। 26 में से 2 का ट्रीटमेंट जो ART है थेरेपी, वो लोहिया हॉस्पिटल में चल रही है। बाकियों की मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी उनको ट्रीटमेंट उपलब्ध हो सके। कारण तो बता पाना इस समय मुश्किल है, कारण को फाइंड आउट किया जाएगा बाद में, लेकिन टेस्टिंग में इतने लोग पॉजिटिव आए हैं। बाराबंकी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय जनपद भ्रमण में भाजपा कार्यालय सहित लोक सभागार पहुंचकर जनपद के कार्यों की समीक्षा बैठक की। वहीं जनपद के विकास को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया। वहीं पूर्व सांसद व विधायक स्वर्गीय राम नरेश रावत के परिवार से मिलकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह सहित पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स व सभी उद्योगपतियों के साथ बैठकर बाराबंकी की बिगड़ी हुई हालातों पर चर्चा की और सांसद उपेंद्र सिंह रावत, MLC आगंद कुमार सिंह व कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन की निगरानी में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर चर्चा की। देखिए बाराबंकी से संवाददाता महेश चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट के जरिए। जिले की बैठक की गई है। सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रगति का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया जाए और कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम जनपद बाराबंकी के अंदर हुआ है, जिसमें ODOP के अंतर्गत मैंने आज पहले यहाँ उद्योग जगत से जुड़े हुए बंधुओं से बात की, बहनों से बात की। उन्होंने अपना जो विषय रखा बहुत संतोषजनक है, कुछ सुझाव दिए, उसको जो जिला स्तर से समाधान हो सकता है समाधान करने के लिए कहा गया है और जो शासन से संबंधित होगा शासन को भेजने के लिए भी कहा गया है। समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो सूक्ष्म और कुटीर ऐसे हमारे उद्योग छोटे छोटे चलते हैं, उनके द्वारा उत्पादित सामानों का उपयोग अगर सरकारी स्तर पर कुछ है तो 25% तो उनको इस प्रकार के जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके माध्यम से वो खरीद सकते हैं। लेकर आएंगे तो उनको CM बना दिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, तो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा के ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है? जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है, वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मंशा 25 साल कम से कम नहीं पूरी हो।
नेहटौर में टीवी फ्रिज की दुकान में लगी भयंकर आग। आपको बता दें, आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस व अग्निशमन की टीम आग बुझाने में जुटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेहटौर से धामपुर मार्ग मोहल्ला ईदगाह जैन इंटर कॉलेज के नजदीक मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भयंकर आग। अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर काबू पाकर दुकान में लगी आग को शांत किया। वहीं मोहित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नगर की काफी जानी मानी दुकानों में से एक मानी जाती है, जिसमें काफी बड़ी मात्रा में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी दुकान में आग। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर छा गई है और अधिकारी एवं कर्मचारी बिना खौफ के अवैध कमाई करने पर जुटे हुए हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आए दिन लोकायुक्त पुलिस द्वारा कर्मचारियों व अधिकारियों को रंगे हाथ तो पकड़ा जा रहा है। मामला छतरपुर जिले का है, जहां पर सुनाटी पटवारी रोहित पटेल के द्वारा नए घर निवासी विजय सिंह राठौर से मचा मौजा स्थित जमीन के सीमांकन के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। आपको बता दें, लोकायुक्त डीएसपी राजेश खेड़े के नेतृत्व में लोकायुक्त टीम ने पटवारी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी विजय सिंह राठौर ने कहा कि पटवारी रोहित पटेल सीमांकन के नाम पर लगातार रिश्वत मांग रहे थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने लोकायुक्त को शिकायत की थी। झारखंड में उपाध्यक्ष मुन्नम संजय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का गठन झारखंड सरकार ने जैसे सामान्य पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, वैसे ही बखूबी निभाएंगे। सरकार की हर जन महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर 100% लागू करने का नितांत प्रयास जारी रहेगा। इस जिम्मेवारी देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मंत्री बादल पत्रलेख का आभार प्रकट करता हूं। उत्तराखंड प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल ने आज वन विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लालकुआं स्थित वन अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण करते हुए इसे विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधिया वाटिका बताते हुए उत्तराखंड के लोगों से इसका लाभ लेने का आह्वान किया। यहां नगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित वन अनुसंधान केंद्र के फाइकस उद्यान, जन स्वास्थ्य वाटिका, फूड फॉरेस्ट, कृषि विनिका के लिए प्रयोग होने वाली महगोनी प्रजाति, मिलिया दुबिया प्रजाति और चिरौंजी प्रजाति के तमाम पौधों का निरीक्षण करने के साथ साथ उक्त पौधशाला में लगे तमाम औषधीय पौधों का व्यापक निरीक्षण किया। लखीमपुर खीरी में कल दिवंगत गोला विधानसभा के भाजपा विधायक के निधन होने के बाद आज उनकी अंत्योष्टि में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां पार्थिव शरीर को नमन किया और श्रद्धांजलि दी। वहीं नगर की रोड से निकली शव यात्रा में हजारों लोगों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। अपने लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए नम आंखों से लोग हजारों की संख्या में अंत्योष्टि स्थल पर पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अरविंद गिरी कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। देखिए लखीमपुर खीरी से संवाददाता मयंक त्रिवेदी की इस रिपोर्ट के जरिए। गिरी जी के निधन से हम सबको अपूर्णीय क्षति हुई है, भारतीय जनता परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है, पूरी सरकार को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके आकस्मिक निधन से हम सब स्तब्ध हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को ताकत दें, जिससे वह असहनीय पीड़ा को सह सकें। सदैव गिरी जी एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। हमेशा उन्होंने निर्बलों की, गरीबों की, किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। पूरा जीवन काल एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और एक उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया। शुचिता का, कर्तव्यपरायणता का, विनम्रता का। हम सब पूरी सरकार की तरफ से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को, उनके परिवार को इस बात का भरोसा दिलाते हैं हम इस पीड़ा की घड़ी में पूरा भारतीय जनता परिवार उनके साथ है और हमेशा उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आदरणीय गिरी जी का ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। एक लोकप्रिय नेता और समाज के लिए संघर्ष करते थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे, सदन में आवाज़ उठाते थे। वो लोकप्रिय नेता थे, यशस्वी नेता थे, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले नेता थे। इसलिए संगठन, सरकार को दोनों को क्षति हुई उनके न रहने से। वो बड़े नेता थे। बड़े नेता के साथ साथ उनकी विनम्रता थी, उनकी सरलता थी, सज्जनता थी।
हम लोग तो अध्यक्ष थे, उनको देखा है, कभी भी घर पर आए वो गन्ना किसानों से लेकर गरीब के लिए संघर्ष, कभी भी मैं गुस्सा उनको नहीं देखा या गुस्सा करते हुए भी नहीं देखा। मतलब जितने बार मिले वो और मैं घर पर आया, कोई विषय रहा तो वो बोल दिए, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में हमेशा खड़े रहते थे। आज वो आज नहीं है, हम सभी दुखी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भी दुखी हैं, राज्य के सभी लोग दुखी हैं, कार्यकर्ता दुखी हैं, और ये क्षति हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो अलग प्रकार के नेता थे। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।